हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ पौराणिक शनि प्रदोष व्रत की कथा। क्योंकि इस बार हो रही है शनि प्रदोष व्रत, तो इस शनि प्रदोष व्रत पे हमें कौन सी कथा श्रवण करनी है, यानी कि सुननी है। तो चलिए जान लेते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा के बारे में। तो शनि प्रदोष व्रत में भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करने के बाद व्रत कथा को पढ़ा या सुना जाता है। और यहाँ मैं आप सभी को शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनाऊंगी। प्लीज़ ध्यान से और मन लगाकर पढ़ें और सुनें। और सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय शिव पार्वती लिखें। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। और जब प्रदोष व्रत शनिवार को पड़ता है तो इसे शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। जो शनि प्रदोष व्रत 28 दिसंबर 2024 को रखा जा रहा है। और शनि प्रदोष व्रत के दिन सेठ सेठानी से जुड़ी कथा का श्रवण किया जाता है। तो चलिए अब मैं आप सभी को सुनाती हूँ शनि प्रदोष व्रत कथा, जिसको सुनने और कहने मात्र से ही सभी प्रकार के संकटों से हमें मुक्ति मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, हे महामते, आपने शिव शंकर के प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष व्रत विधि को सुनने के इच्छुक हैं। तो कृपा करके अब हमें शनि प्रदोष व्रत की कथा और उसकी पूजन विधि समझाइए। तो जब सूत जी बोले, हे ऋषि, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है, तो मैं आप सभी को त्रयोदशी तिथि का शिव पार्वती का शनि प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण कराऊंगा। और पुरातन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ और आप मुझे दुख निवारण का उपाय बताइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं और मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि एक राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। अतः हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत को कहा और तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया और छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया और प्रसन्न हो माता से कहा कि हे माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। तो माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया और राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव की ही कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। तो माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है और मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान माता पार्वती जब देंगे तब मैं ले लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। और एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ और वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा और वहां एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो, जो भांति भांति के वहां पुष्प खिले हैं और बड़ा सुहावना समय है। उसकी शोभा देखकर आओ। मैं यहीं बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। ये सुनकर सभी सखियां दूसरे वन में चली गईं और वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? किस वन में आप यहाँ कैसे पधारे हैं और किस राजा के पुत्र हैं? आपका क्या नाम है? तो राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ और आप अपना परिचय दें। तो युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ और मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है।
कि आप मुझ पर मोहित हैं और विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया और फिर राजकुमार ने उस हार को स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैं आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया मैंने, लेकिन मैं निर्धन हूँ। और राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी, अब आप अपने घर को जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली और घर जाकर राजकुमार ने शुचि व्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया तो वह राजकुमार शुचि व्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा और वहीं गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा और इन दोनों राजकुमारों को देख आसन दिया उन्होंने और कहा कि मैं कैलाश पर गया था और वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है और मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। तो महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ मैं और आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया और उसे विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ और भगवत कृपा से वह समयोपरांत अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। तो यही है शनि प्रदोष व्रत की कथा, जिसके सुनने और करने और भगवान शिव शंकर और माँ पार्वती की पूजा करने मात्र से ही सभी प्रकार के मंगल होते हैं और मंगल होने के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और शुभ व्रत अगर रहे हैं तो प्लीज़ इस कथा को अवश्य सुनें। अगर आपको नहीं आती हो तो अपने अपने मोबाइल से सुन सकते हैं और अगर आप एक दूसरे के लिए भी शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिसको नहीं आती हो वो भी अपना सुन पाए अपने अपने घरों में और आप सभी को भी अपने और अच्छे शुभ फलों की प्राप्ति हो एक दूसरे को सुनाने के लिए। और उन्हें शिव पार्वती के पूजन से सुहागिन महिलाओं को अपने पति की दीर्घायु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय शिव भोले भंडारी।